कि हीरा असली हीरा हो तो उसके लिए कहते हैं उसे निहाई पर रखिए और निहाई पर रख करके उस पर घन को चलाइए। वह घन जिस घन से लोहार लोहा को पीटता है, उस घन से अगर आप हीरे पर मार करते हैं, असली हीरा है, तो वो क्या होगा? वो छिटक जाएगा या निहाई में धस जाएगा, लेकिन टूटेगा। हीरा सोई सराहिए, वह इंसान प्रशंसनीय है, वह इंसान सराहनीय है जो जीवन में विभिन्न प्रतिकूलता पा करके भी टूटता नहीं है। राम भगवान इसलिए नहीं थे कि वो विष्णु का अवतार थे, बल्कि राम भगवान इसलिए बन गए कि उन्होंने जीवन में आई हुई सारी समस्याओं को, सारी प्रतिकूलताओं को सह लिए। कृष्ण इसलिए भगवान नहीं कि वो 16 कलाओं से युक्त है, बल्कि इसलिए भगवान कहलाए कि जीवन में आई हुई सारी प्रतिकूलताओं को उसने सह लिया। जो जीवन की प्रतिकूलताओं को सह लेता है, सदगुरु विशाल साहब ने एक छोटा सा वाक्य कहा, को न चाहत प्रतिकूलता रही सबन सिर नाच। इस संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो प्रतिकूलता चाहे। चाहता है क्या? लेकिन एक भी इंसान ऐसे आपको नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कोई कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो, उलझन ना हो, समस्या ना हो, तकलीफ ना हो। खोज लीजिए, जिसके पास भी जाए उसके पास हजार दुख है, हजार तकलीफें हैं, हजार समस्याएं हैं, हजार परेशानियां हैं, और उसी परेशानियों से जो आगे बढ़ जाता है, उसी समस्याओं को, कठिनाइयों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को जो अपने लिए मील का पत्थर बना लेता है, वो अपने लक्ष्य में पहुंचता है। जो अपने लिए सीढ़ी बना लेता है, वो ऊंचाई में पहुंच जाता है। जब गंगोत्री से गंगा बहती है, उसकी धाराएं से पत्थर टूट टूट करके मैदानी भाग में गिरते हैं, देखे हैं ना? और जो रगड़ खाते 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 जो गोल हो गया, छोटे छोटे, उसको आप सालीग्राम करके पूछते हैं, और जो रेत और धूल हो गया वो नहीं होता ना उसकी पूजा। जो धूल हो गई वो मकान में बनाने का काम आता है, और वही सालीग्राम जो उस चोट को सह लिया वो भगवान बन गया। एक मंदिर था, बहुत ही प्यारा मंदिर। उस मंदिर में एक मूर्ति थी, और उसी मूर्ति के सामने, मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा चट्टान था। चट्टान का टुकड़ा पड़ा हुआ था। कभी का हृदय है, कभी भाव से भरा होता है, वो सबसे बुलवाते हैं। साहब ने सुना था ना, मैं निवास से सुना, पंचतंत्र की कहानी, जिसमें पंचतंत्र में जानवरों से, पक्षियों से बुलवाया गया है। ये कवि का हृदय है, भावनात्मक हृदय होता है, भाव होता है। मंदिर का बाहर का पत्थर चीख करके रोने लगा। जब चीख करके रोने लगा तो मंदिर का अंदर बैठा भगवान मूर्ति के रूप में उसने आवाज लगाया, भैया क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि क्या करूं, मेरी दशा ही ऐसी है। देखो ना, ये इंसान को भी कितना पक्षपात करता है। अरे हम एक ही खदान से जन्मे हैं, एक ही चट्टान से आए हैं, एक ही जगह हमारी पैदाइश हुई है, लेकिन आपकी आरती वंदन होता है, आपकी पूजा होती है, आपका सत्कार होता है, आपको धूप अगरबत्ती दिखाई जाती है, आपको हार पहनाया जाता है, और मेरी क्या दशा है? लोग मेरे ऊपर चप्पल रखते हैं, ठंडी, बरसात और गर्मी को भी मैं सहता हूं, और इतना ही से नहीं, आदमी लोग मेरे ऊपर चप्पल भी रख देते हैं। मंदिर का भगवान ने कहा, आपको भी सुनना चाहिए। मंदिर के अंदर बैठे भगवान ने कहा, उस मूर्ति ने कहा कि भाई तुम कहते तो सच हो कि जहां से तुम आए हो वहीं से मैं भी आया हूं।
हम दोनों की जन्म एक ही जगह से हुआ है। और याद रखना, हम दोनों एक ही कारीगर के हाथ में भी गए। हमें जो गढ़ने वाले हैं उसके हाथ में तुम भी गए और मैं भी गया। बस अंतर इतना है, जब कारीगर ने छीनी हथौड़ी से तुम्हारे हृदय पर पैर बैठ करके चोट पहुंचाए, उस चोट को तुम सह नहीं पाए, इसलिए तुम टूट करके बिखर गए। और उसी चोट को मैं सह गया, इसलिए आज मैं निखर गया। जो चोटों को सह लेता है वो भगवान बन जाता है, और जो चोटों को नहीं सह पाता वो पत्थर हो जाता है। यही हम सबकी दशा है। लेकिन आज की सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी पीड़ा है, घर परिवार हो चाहे समाज हो, हम सह नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो धारक शक्ति है, सुनने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, वो खो गई है, क्योंकि हम सबका मन कमजोर हो गया है। धैर्य और सहनशीलता एक शब्द ही गायब हो गए हैं। किसी पर भी धैर्य नहीं है। एक बच्चा था छोटा सा, एक प्रत्यक्ष घटना है, उसको केवल मोबाइल नहीं दिए इसलिए वो अपने दादा को मार डाले। 2 महीने पहले की घटना है। केवल मोबाइल नहीं दिए, उसने कहा कि इस काम को करो उसके बाद मोबाइल दूंगा। आदमी इतना आज अपने को अपंग बना लिया है, कमजोर बना लिया है, मन के गुलाम हो गए हैं, वस्तुओं के गुलाम हो गए हैं, कि धैर्य जैसी शक्ति हो गई है। आप सहनशील बनिए, आप सहेंगे। देखिए, आप जिस सोना को पहने हैं, उस सोना को जितना तपाया जाता है उतने ही उसमें निखार आती है, उतनी ही उसमें चमक आती है। तो हीरे की पहली पहचान, जो कठिनाइयों में भी न टूटे, जो घन की मार को भी सह ले। इसी प्रकार के आपके जीवन में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी। आर्थिक समस्या आएंगी, पारिवारिक समस्या आएंगी, सामाजिक समस्या आएंगी और शारीरिक समस्या भी आएंगी। इन सारी समस्याओं को अगर आप लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसी को आप अपना मिल का पत्थर समझेंगे, इसी को अपनी सीढ़ी बना लेंगे, तो यही आपको सफलता भी दिलाए। इसलिए हीरा सोई सराये सहे घनन की चोट। और हीरा की दूसरी प्रशंसा, दूसरी विशेषता, वो क्या है? हीरा कभी गरम, बोल दीजिए, हीरा कभी, आप हीरा जैसे मूल्यवान होना चाहते, संत गुरुजन तो बोलते कि आप हीरा जैसे मूल्यवान होना ही नहीं, आप हैं। रतन का जतन करो माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हुंकार। ये रत्न बाहर नहीं है, किसी खदान में नहीं है, किसी बाजार में नहीं जहां से आपको लेना है। अरे आपका जीवन, आपका मानव जीवन ही सबसे बड़ा रत्न है। आप रत्न को लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन रत्न का खबर नहीं है बस। लेकिन विशेषता तब होगी, प्रशंसा तब होगी, सराहे जाएंगे तब, जब आप अपने अनमोल रत्न को समझ जाएंगे। तब आप भी मूल्यवान हैं। लेकिन कब? जब आप शीतल होते हैं, जब आप ठंडा होते हैं, क्योंकि हीरा कभी गर्म होता। माता बहन, अगर आप हीरा होना चाहते हैं, हीरा जैसे बनना चाहते हैं, तो उसकी विशेषता क्या है? कि आप भी शीतल रहें, ठंडा रहें, क्रोध न करें, गुस्सा न करें, नफरत न करें, घृणा न करें। लेकिन हम सब तो घृणा की आग में, नफरत की आग में, क्रोध की आग में निरंतर जल और तप रहे हैं। जल भी रहे और तप भी रहे हैं। बाहर की आग हमें नहीं जलाती, हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ की आग ही हमें जलाती है। अगर हमें हीरा बनना है, कीमती बनना है, मूल्यवान बनना है, तो उसकी दूसरी विशेषता है कि आप सब शीतल बने, अपने मन मस्तिष्क को, अपने हृदय को शांत रखें और शांत रहने का प्रयास करें। इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, आप कितना धन कमाते हैं, कितने परिवार हैं, कितने आपकी समृद्धि है, सफलता है, आप कितने बड़े बिजनेस करते हैं, कितनी बड़ी नौकरी करते हैं, इस सब का कोई मायने नहीं है अगर आपके जीवन में शांति नहीं है। क्योंकि इस जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है परम शांति की उपलब्धि। और तीसरा क्या विशेषता है?
हीरा चमकदार होता है। क्या होता है? अंधकार में भी वो चमकता है। और चमकता कब है? हीरा तभी चमकता है जब वो घिसा जाता है। हीरा को जितना घिसो वो उतना ही चमकता है। आप अपने अंतर मन को जितना घिसेंगे, अपने अंदर की बुराइयों को जितना निकालेंगे, काटेंगे, छाटेंगे, उतना ही आपका जीवन चमकदार होता जाएगा। आप अपने आचरण को जितना परिष्कृत करेंगे, अपने स्वभाव को सुंदर बनाने का काम करेंगे, उतना ही आपका व्यक्तित्व चमकेगा और आपका व्यक्तित्व महान बनेगा। इसलिए हम सबको हीरे से ये 3 गुण लेना है। हमें कठोर हृदय से कठोर नहीं, लेकिन सहनशील होना है चट्टान जैसे। सहना है हमें, चट्टान सहता है। दूसरा कि हमें शीतल होना है, शांत होना है, सारे मन विकार का त्याग करना है। और तीसरा कि हमें चमकदार होना है। हम अपने अंदर की जितनी बुराई है, उन सब बुराइयों को धीरे 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 घिसते जाएं, घिसते जाएं, घिसते जाएं। फिर वो समय आएगा कि हमारा व्यक्तित्व की चमक, उनकी उजाला प्रकाशित होगा और हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे और खुद का जीवन भी आनंदमय बीतेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।